Raj, Ram, and Ramesh are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. They admit Suresh into partnership and give him 1/5 share of profits. Find out the new profit sharing ratio. Raj, Ram, Ramesh sharing profits in the ratio 5:3:2. क्या है पार्टनर्स का नाम? राज, राम एंड रमेश. ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2. कौन आया? सुरेश. सुरेश इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर. सुरेश admitted for 1/5 share. सुरेश admitted for 1/5 share. कौन देगा ये सुरेश को? कुछ मेंशन नहीं है. ऑल पार्टनर्स देंगे. राज, राम, रमेश किस रेशियो में? हो सकता है इक्वली दे, या हो सकता है किस रेशियो में? कुछ गिवन नहीं है कहीं पे, कुछ भी बोले जा रहे हैं. इक्वली. वेरी गुड. हो सकता है कि अपने ओल्ड रेशियो में दें. ओल्ड रेशियो में देंगे. हमने बचपन में एक चैप्टर करा था फंडामेंटल्स, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया था गारंटी. इसको गारंटी दी गई है, कम से कम इसको मिलेंगे ही मिलेंगे. कुछ मेंशन नहीं है तो कौन गारंटी देता है? सारे पार्टनर्स. किस रेशियो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो सेम चीज है. नया पार्टनर आया, आपको 1/5 शेयर मिलेंगे हमारे फर्म में. कौन देगा? हम दोनों पार्टनर्स थे, 50-50 शेयर कर रहे थे. नया पार्टनर आया, आपको 1/3 शेयर देंगे. तो कोई सैक्रिफाइस करेगा तभी तो मिलेंगे. तो कौन सैक्रिफाइस करेगा? अगर कुछ मेंशन नहीं है. If nothing is specified about sacrificing ratio and new ratio, दोनों में से कुछ भी मेंशन नहीं है, it is assumed that old partners will sacrifice in their old profit sharing ratio. Old partners will sacrifice in their old profit sharing ratio. Therefore, sacrificing ratio will be 5:3:2. बोल सकते हैं ये? यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, सुरेश को कितने मिलने हैं? 1/5. कौन देगा? तीनों पार्टनर्स. चल, कैलकुलेशन ऑफ sacrificed profit share, also known as actual sacrifice, कि कौन कितने देगा. पार्टनर्स का नाम क्या है? राज, राम एंड रमेश. अब ध्यान से देखना, सुरेश को कितने मिलने हैं? 1/5. राज कितना देगा? 5/10 ऑफ 1/5. राम कितना देगा? 3/10 ऑफ 1/5. रमेश कितना देगा? इसमें कोई डाउट कि 1/5 इसको देना है, 3 पार्टनर्स देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो बट देगा कौन कितना, ऐसे कैलकुलेट हो सकता है. इसको बोलते हैं एक्चुअल सैक्रिफाइस. राज कितना दे रहा है? 5/50. राम कितना दे रहा है? 3/50. और रमेश कितना दे रहा है? 2/50. आ गई एक्चुअल सैक्रिफाइस. अब न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो न्यू रेशियो थी. आपका नया रेशियो क्या है? पहले आपको कितना मिल रहा था? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर. क्या आपने सैक्रिफाइस कितना करा? तो राज, ओल्ड रेशियो क्या था? 5/10. उसने कितना दिया?
5/50। राम का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/10। उसने कितना दिया? 3/50। रमेश और कितना दिया उसने? 50, 10, 5, 5 5 are 25 minus 5, 20/50। एक ही बार सिंप्लीफाई कर लेंगे। 50, 10, 5, 5 3 are 15 minus 3। कुछ कहना चाहते हैं? 12/50, 50, 5 2s are 10 minus 2, 8/50। नया पार्टनर कौन आया? एडमिटेड फॉर। तो अगर बेस कॉमन करनी है तो 10/50। रेशियो कैलकुलेशन बिल्कुल नई चीज हो रही है, इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है, बट कॉमन सेंस है। तो न्यू रेशियो क्या बोल सकते हैं हम? 20:12:8:10। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं रेशियो। 2 से कट रहे हैं सारे। 2 10s, 2 6s, 2 4s, 2 5s। पार्टनर्स का नाम राज, राम, रमेश एंड सुरेश। समझ आया क्या हुआ? सुरेश का तो गिवन था, वो तो बेस कॉमन। अगर आपका शेयर 1/5 है, मेरा शेयर है 20/50, इसका शेयर है 12/50, एक का शेयर है 8/50, बाकी सबका 50 के टर्म्स में है, तो रेशियो की बेस कॉमन करनी पड़ेगी ना कंपैरिजन के लिए। तो 15 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10/50। दोनों सेम बातें हैं, वो तो बस कंपैरिजन के लिए हमने उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आई बात? पक्का? अब ध्यान से देखना, ये तो बिल्कुल एकदम लॉजिक के हिसाब से हम चले। यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई हो सकता था। यहाँ पे क्या हो सकता था? शॉर्टकट अप्लाई हो सकता था। शॉर्टकट कब अप्लाई हो सकता है ये भी पता होना जरूरी है। शॉर्टकट कैसे अप्लाई हो सकता था? न्यू रेशियो क्या है? 10:6:4:5। 10:6:4:5। शॉर्टकट मेथड ये तो कर ही सकते हैं। न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस शेयर, तो सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लो, न्यू रेशियो आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड कब अप्लाई हो सकता है? अगर नए पार्टनर का शेयर गिवन है, कुछ मेंशन नहीं कि उसको कौन देगा, तो कौन देगा? बाकी सारे पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में देंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही देंगे। तो वो कहते हैं यार पहले इसी को दे देते हैं ना। फर्म का शेयर कितना होता है? 100%, which can be expressed as 1। तो जब भी ऐसे इंफॉर्मेशन आए कि ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, कुछ मेंशन नहीं कौन देगा, कुछ न्यू रेशियो मेंशन नहीं, तो ही अप्लाई हो सकता है। तो ध्यान से देखना, शॉर्टकट मेथड, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर। शॉर्टकट मेथड अप्लाई कब होगा? व्हेन old ratio is given, new partners share is given, nothing is mentioned about new ratio or sacrificing ratio। ना न्यू रेशियो given है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर अगर नए पार्टनर को कितना दे रहे हैं शाश्वता? 1/5। फर्म का शेयर कितना होता है? 1। अगर 1/5 हमने दे दिया नए पार्टनर को, तो बचा कितना? 4/5। कह रहे इसको हमने 1/5 दे दिया, बाकी कितना बचा? 4/5। तो 4/5 को कौन बांटेगा? बाकी तीनों पार्टनर्स। किस रेशियो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। If nothing is specified, old partners continue to share profits. Old partners continue to share profits in the same ratio
among themselves in the same ratio among themselves, मतलब आपस में उनका वही रहेगा। तो कितना बांटना है अब? 4/5। पहला पार्टनर कौन है, राज या राम? राज। राज को क्या मिलेगा? 4/5 का 5/10। राम को क्या मिलेगा? 4/5 का 3/10। तीसरा कौन था? रमेश। रमेश को क्या मिलेगा? 4/5 का 2/10। तो 4/5 20/50, 4/3 12/50, 4/2 8/50। नया पार्टनर कौन था? उसका शेयर क्या था? बेस कॉमन करने के लिए 10/50। तो न्यू रेशियो क्या आया? 20:12:8:10। 2 से कट रहे हैं सारे। 2 10s 2 6s 2 4s 2 5s। 10:6:4:5। आधे टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब शॉर्टकट लेना है, कब मैं करो? आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 1/5 देना है, तीनों दे रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयर पे, तो कैलकुलेट करो कौन कितना दे रहा है। बिल्कुल सही है, आप कैलकुलेट करो एक्चुअल सैक्रिफाइस। एक बार आपको एक्चुअल सैक्रिफाइस पता चल जाए, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो न्यू रेशियो निकालना बहुत आसान है। पहले कितने मिल रहे थे? वो ओल्ड रेशियो, उसमें से आपने कुछ दे दिया, माइनस कर दो जितना भी सैक्रिफाइस करा, जो बचा वो आपका न्यू रेशियो है। तो लॉजिक के साथ चलेंगे, याद करने की बेवकूफी नहीं करेंगे। अगर लॉजिक के साथ चलेंगे तो सारे एक जैसे हैं, याद करोगे तो सारे अलग हैं। हमें बस देखना है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस एक्चुअल सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर। तो क्या ओल्ड रेशियो गिवन है? क्या सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर गिवन है? अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है तो डायरेक्टली आप न्यू रेशियो निकालो। नहीं गिवन तो देखो कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, आइडिया होता रहेगा कब कैसे करना है, कहाँ पे डायरेक्ट मेथड होगा, कहाँ पे आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइस कितना है। क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो कैलकुलेशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर।